हवाई बातों करने से काम नहीं चलेगा। कोई फैक्ट्स हैं रखें, वो वकील हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, फैक्ट सामने रखें, क्या घोटाला है क्या है। अगर इस तरह की कोई बात होगी तो उस पर जरूर काम करें। आदमपुर ना कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी के इलेक्शन है। आज तो स्वराज ने मुझे निमंत्रण दिया, केवल आपसे मिलने आया हूं, आपका हालचाल जानने आया हूं। आप सभी इस बात से भली भांति परिचित है कि जननायक जनता पार्टी को बने हुए जुमा अभी 4 साल ही हुए हैं और चौथी वर्षगांठ तो अब हम 9 दिसंबर को भिवानी में मनाएंगे। आप सबको याद होगा भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने जींद में पांडु पंडारा की धरती पर हरे और पीले रंग का जब झंडा जोड़ा था और ये शपथ ली थी कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के पद चिन्हों पर चलकर गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, दलितों के, अगड़े और पिछड़े के अधूरे सपनों को पूरा करना एक संकल्प लिया। आज मुझे ये कहते हुए गर्व है, फक्र है कि उस मिशन पर, उस रास्ते पर भाई दुष्यंत चौटाला ने एक नौजवान प्रतिभाशाली नेता होते हुए बड़ी परिपक्वता से अपने कदम आगे बढ़ाने का काम किया। वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। 75% आरक्षण का वादा आप लोगों से किया था। बहुत सारी बातें कांग्रेस के लोग कहते थे, अन्य पार्टियों के लोग कहते थे, मगर 2 सालों से कम समय के अंदर हरियाणा की विधानसभा में कानून बनाकर हरियाणा के लोगों को 75% आरक्षण का, नौजवानों को तोहफा देने का काम भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने करा। यहां फरीदाबाद में बहुत सारी कंपनियां हैं। कभी किसी जमाने में एक एस्कॉर्ट होती थी, आज तो अनेकों बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हजारों लाखों रोजगार के अवसर। पहले ऊंचा गांव के नौजवान, फरीदाबाद का लोकल नौजवान जब इन कंपनियों में जाता था तो लोकल कह के रिजेक्ट कर दिया जाता था। ये कहते थे कि तुम लोकलों को अगर रोजगार देंगे तो तुम यूनियनबाजी करोगे, गुंडागर्दी करोगे, हमें काम नहीं करने दोगे। ये बात कहते थे कि नहीं कहते थे नौजवान युवा साथियों? इस बात से पार पाने के लिए आपके भाई, आपके लाडले बेटे, आपके दोस्त दुष्यंत चौटाला जी ने इन नौजवानों के लिए लड़ाई लड़ी। रोजगार मेरा अधिकार, इस सोच पर आगे बढ़ते हुए हरियाणा के अंदर एक बड़ा बदलाव ला करके दिखा। यूपी के भाई भी इस भीड़ में बैठे होंगे, बिहार के आए हुए लोग भी बैठे होंगे। ये काम कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। तो जो हरियाणा के अंदर रहता है, जिसके कागज पत्र हरियाणा के हैं और जिसने 5 साल का समय हरियाणा के अंदर बिताया है, हम उसको हरियाणवी मानते हैं, बाहर का आदमी मानता ही नहीं है। उनको भी 75% के अंदर जो है कानून के अंदर सहारा देने का काम दुष्यंत चौटाला जी ने किया। आज ऊंचा गांव के अंदर हमारे साथी स्वराज ने और रवि ने और इंसो के सभी साथियों ने इंसो की तरफ से युवाओं की एक सभा का आयोजन किया और बड़े जोश उत्साह से सबने स्वागत किया। और जिस हिसाब की हाजिरी है और जिस हिसाब से इंसो यहाँ पर मजबूत हो रही है, मुझे उस बात को लेकर बड़ी खुशी है। आज सबसे बड़े छात्र संगठन के रूप में इस क्षेत्र में नहीं, पूरे हरियाणा में, चंडीगढ़ में, राजस्थान में, दिल्ली में इंसो अपनी ताकत बढ़ा रही है। और मुझे उम्मीद है ये जो बाहें खोलने का काम इंसो ने किया है, पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर इंसो बड़ा मजबूत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि गठबंधन की सरकार घोटाले की सरकार है, इस पर क्या कहना है? अब हवाई बातों करने से काम नहीं चलेगा। कोई फैक्ट्स हैं रखें, वो वकील हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, फैक्ट सामने रखें, क्या घोटाला है क्या है। अगर इस तरह की कोई बात होगी तो उस पर जरूर काम करें। आदमपुर चुनाव को लेकर क्या किसकी जीत मानी? बीजेपी जेजेपी की संगठनात्मक तौर पर जो एकता है उसकी ये जीत है और ये बड़ी जीत है। 2024 चुनाव को लेकर क्या मानते हो? मजबूती से गठबंधन चुनाव लड़ेगा भविष्य के अंदर भी, जब कभी भी चुनाव होंगे, और मजबूती से आगे भी सरकार